हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अब हम तैयारी की ओर मुड़ चले हैं, दौड़ चले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। 1.0 का रिजल्ट आएगा, उम्मीद करेंगे सभी लोग का हो जाए, लेकिन जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही समय देना पड़ेगा पढ़ाई पे। साथ में इस बार हर तरह के तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। अब तरीका क्या होगा? पहले आप अपना पेपर देखें। आपने जीएस पेपर 1 दिया होगा या जीएस पेपर 2 दिया होगा, लेकिन आप दोनों पेपर को लेके बैठे जैसे मैं लेके बैठा हूं। जब मैंने देखा तो मैं आपके सामने पेपर भी रखूंगा सिर्फ मैथ का। आज मैं मैथ का टॉपिक पे रिवीजन पे ये बताऊंगा, रिव्यू पे, कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए हैं। और आप ये बात भी जान लो कि ऐसा नहीं होगा कि आज आम पूछा गया है तो कल इमली पूछा जाएगा। आज के पेपर, जब बीपीएससी टीआरई 1.0 का पेपर हुआ है, तो इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं उसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हुआ था तो अब इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आपको भी वो पैटर्न फॉलो करना है। जब आप 120 क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, जिसमें 16 क्वेश्चन मैथ का था। अब मैथ का जो क्वेश्चन है 16 में से आप अगर मैथ में थोड़े वीक भी हैं, तब भी अगर आप थोड़ा सा तैयारी करिएगा, 2 से 3 दिन आप अगर पढ़ेंगे, तो आप 16 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को हर समय ध्यान में रखिए, यह पेपर जो हुआ था ये 1 to 5 के लिए भी हुआ था जनरली, और जब आपका पेपर 6 to 8 के लिए होगा अगली बार, तो लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं कि हमारे तरफ से तैयार किया गया, हमने जो देखा है पेपर। तो जब शिफ्ट 1 का पेपर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आए। अब देखते हैं कैसे आप बात कर रहे हैं हम। ये मैंने आपके सामने पेपर 1 डाउनलोड किया है। चलिए, अब जब आप अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप कहेंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। एक बहुत इजी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है, जहां आप इसका अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है कि जहां पे प्रोडक्ट जो डिजिट का है 2 नंबर का, वो इंटरचेंज कर जाता है, तो आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अब मैं आ गया ज्योमेट्री पे। अब ज्योमेट्री में आपको ये दिक्कत हो सकता है कि जैसे आपको स्फीयर का डायमीटर, पेरीमीटर हो या सरफेस एरिया हो या कोई भी चीज़ हो, इसका फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगली बार स्फीयर पे ही पेपर आए, क्वेश्चन आए। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो ये लॉस परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप अगर अच्छे से करेंगे बेसिक तरीके से, तो आपको आसानी से बन जाएगा। अब जो मैं एक टॉपिक पे आपको हर बार बोलूंगा कि इस बार भी अगली बार भी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, वो है पावर वाला क्वेश्चन। आप देख लीजिए, यहाँ भी एक पावर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और मैं आपको आगे का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन का इंग्लिश पार्ट था, अब ये हिंदी पार्ट है। अब ये देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। पीएक्स और जीएक्स वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको क्वाड्रेटिक मानेंगे, लेकिन ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि पावर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको क्वाड्रेटिक मानते हैं, लेकिन ये बहुत इजी से बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो सिर्फ डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपसे आसानी से बन जाएगा। आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, या फॉर्मूला याद करके आप ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं। चलिए, वो भी है। अब अगला क्वेश्चन है टॉय वाला। अब देखिए, हम आपको पहले भी बोले थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अब मान लीजिए आपको वॉल्यूम नहीं याद हो, फॉर्मूला याद नहीं हो हेमिस्फीयर का, तो आपके लिए दिक्कत होगा। और मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको सभी फॉर्मूलेज याद रहेंगे। तो मैं ऐसा चल रहा हूँ कि मिनिमम आपको क्या आता है।
अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में एज वाला एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी दो साल पहले 2 साल बाद वाला क्वेश्चन है कि 5 साल बाद मेरे बेटा की आयु मेरी आयु के इतना दुगुना हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से देखते होंगे मैथ के पेपर में। और ये सिंपल मैथमेटिक्स का बुक पलट के आप ये सब ना करें। आपको इसके लिए कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का बुक्स पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ टॉपिक से उसके एग्जाम्पल अगर अच्छे से बना लेंगे और 2-4 क्वेश्चन, तो आप आसानी से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन का में क्या होता है वैल्यू, ये इसके लिए आपको एक बार तो उसका याद करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। रूट वाला क्वेश्चन सब क्वाड्रेटिक का पार्ट आ जाएगा, पार्ट है। अब देख लीजिए लॉगरिथमिक पे मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं कि लॉगरिथमिक पे क्वेश्चन आते हैं तो लॉग का वैल्यू क्या होता है, लॉग ई बेस, लॉग बेस में वो लॉग 1, लॉग 2, ये आप याद रख लें कि लॉग x का पावर अगर n है तो क्या लिख के आएगा। ये सब आप याद रख लिए, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर बोला कि अब ये देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जहां पे अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बहुत टर्न करके क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा है टॉपिक पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है, आया भी है, और ये भी आसानी से फॉर्मूला पे बन जाएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। हर टॉपिक से, हर टाइप से 2-2 क्वेश्चन कर लेने हैं, आपका आसानी से होगा। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस टाइप से भी आया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये आसानी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके अदर पार्ट पे, जब आपने जीएस का पेपर दिया है, मैथ का और रीजनिंग का छोड़ के आप अगर अदर पे जाइएगा तो उसका लेवल बहुत हाई है, लेकिन मैथ का और रीजनिंग का लेवल लो है एज कंपैरिजन बाकी टॉपिक से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, जीएस हो, बाकी हो, मतलब जनरल साइंस जीएस मतलब, या बाकी जो भी पार्ट हो सोशल साइंस का। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी है कि आप 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और देखते हैं हम अब अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगला जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो कैसे करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस टॉपिक पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन आप बोलेंगे सर यही क्वेश्चन थोड़ी दिया जाएगा हर बार, जी नहीं, नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल गया कि जैसे पावर वाले क्वेश्चंस। और इसमें अगर हम आपको ये बोले कि देखिए आप जनरली तैयारी करते समय आप ये अभी तक आपको ये कन्फ्यूजन था कि मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि 15 से 20 के बीच में मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो 15 से 20 मार्क्स कम समय में, अगर हमको लगता है पूरे टॉपिक को आप अगर देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट, यही 2 ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें सबसे कम पढ़ के आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये है, तो आप इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ का टॉपिक के लिए हो सकता है कि अब मैथ का टॉपिक आप नहीं अच्छे से किए हो, तो आप मैथ का टॉपिक पे कर सकते हैं। मैं अब आपको अपना रिव्यू बता रहा हूं। जब आप इसमें देखेंगे तो टोटल 16 क्वेश्चन पे मैंने ये पेपर शिफ्ट पे तैयार किया। सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, एज रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस और वर्ड प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम कौन सा है, तो मैं आपको, जिसको मैंने वर्ड प्रॉब्लम बोलता हूं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में ही लेके आता हूं। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है जहां पे आप यूनियन इंटरसेक्शन करके बनाएंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम में ही आता है। चलिए अब हम जीएस पेपर 2 की बात करेंगे, शिफ्ट 2 का पेपर। अब शिफ्ट 2 का पेपर आप देख लीजिए, पावर वाला एक क्वेश्चन आ गया, एक रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, एक है ये वर्क और वाला जो क्वेश्चन है कि इतना दिन इतना में इतना काम करता है तो रिनोवेशन क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। ये एक और पावर वाला क्वेश्चन आ गया, ये है, ये भी रेशियो पे आप आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से अब देखिए ज्योमेट्री पे एक क्वेश्चन आ गया, डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर। अब एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, ट्रेन का स्पीड, जनरली ट्रेन नहीं बोलेंगे हम लोग, स्पीड पे बात करेंगे।
ये देखिए, ये इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं, लेकिन फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 है। मतलब हम लोग अगर रिव्यू करेंगे तो देखते हैं कि कितना परसेंट ज्योमेट्री है। ये प्रॉफिट इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन बोला था, और ये हर बार आ रहा है पेपर में, और ये जनरल कॉम्पिटिटिव में भी एक क्वेश्चन इसका रहता ही है। एक ये सिंपल नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आ गया रेशनल नंबर पे, ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, 15 नंबर भी वर्ड प्रॉब्लम में आ गया, ये एक पावर वाला क्वेश्चन आ गया, और ये देखिए पिता और माता बच्चा वाला एज वाला कि मैं इतना 5 टाइम्स ओल्ड हैं, अगर 5 साल के बाद मेरा कितना होगा एज, जो क्वेश्चन जनरली हर बार पेपर में रहता ही है। तो अब जब हम मैथ सिर्फ 2 पेपर देखते हैं, चलिए हम उसका भी रिव्यू देख लेते हैं कि हमने कितना क्वेश्चंस लिखा है। तो देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिर्फ 2 में कम आया था, एक ही क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन जो पावर वाला था, अगर टोटल लेके जाएंगे तो 4 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से 2 था, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज से 2 था, रेशियो से 1 था, सिंपल इंटरेस्ट से 1 था, वर्क एंड टाइम से भी 1 था, वर्ड प्रॉब्लम 2 थे, वही वर्ड प्रॉब्लम जो आपको मैंने दिखाया था। स्पीड और डिस्टेंस जिसमें ट्रेन वाला क्वेश्चन था 1 था, और नंबर सीरीज रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन 1 था। तो टोटल 16 क्वेश्चन इसमें भी कवर होते हैं। अब ये सब जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक में आप कैट टाइप जो एमबीए की तैयारी करते हैं, तब जो हम मैथ की पढ़ाई करते हैं, वैसा टॉपिक नहीं है। ये इजी टॉपिक है, और आप इसका बहुत वास्ट वर्जन वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे कि पीओ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ का ये वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं। इसका हम लोग जब आप देखेंगे पेपर, आप दिए हुए हैं पेपर आपने, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है। मैं एकदम इजी बच्चा वाला नहीं बोलूँगा, मॉडरेट क्वेश्चन है। लेकिन और पेपर्स और जो कंटेंट्स है और जो टॉपिक्स हैं उस पर बहुत टफ क्वेश्चंस आए, उसकी भी तैयारी कहाँ से होगी, कैसे होगी, हम सब पे जाएंगे। लेकिन आज हमारा रिव्यू मैथ पे था कि मैथ में अब आके सिर्फ आपको जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी करना है, तो ये सब टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और आप जितना इस सब टॉपिक्स को आप कंफर्ट होते जाइएगा उतना आपके लिए 16 क्वेश्चन। और देखिए, अब आपको 1-1 मार्क्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रहा है, जब ऑप्शन देखिए ऐसे सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर आप अभी वाला मान के चलिए सिनेरियो, तो यही होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलती क्यों हुए हैं, क्योंकि सब लोगों ने ऑप्शन डी यूज़ नहीं किए। एक आंसर देखा, जनरली हम लोग का माइंड वही काम करता है कि एक आंसर देखा टिक लगा दिया, लेकिन उसके 1 से ज़्यादा आंसर होते हैं और ऑप्शन डी आ गया था। मैथ में इसके चांसेस बहुत कम है, मैथ में इसके चांसेस बहुत कम है। जब पावर का वैल्यू आता है तब ऑप्शंस में, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू निकालना रहेगा, तब अगर रूट अंडर में आता है तो प्लस माइनस का रहता है। और एक क्वेश्चन इसमें जो डाउट सबको गया था वो यही गया था। तो अब आपकी तैयारी इन टॉपिक्स पे होनी चाहिए। ये टॉपिक आप इतना अच्छे से कर लें कि आपका 15 से 20 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से 10-12 मार्क्स मिनिमम लेके आ जाएंगे। ज्योमेट्री में आप अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, फॉर्मूला में फिट करके आंसर बन जाएंगे। तो हम आपके लिए अब किस टाइप से पढ़ाई करना है, पहले ये कंटेंट्स लेके आएंगे हर एक टॉपिक का। पहले आप अपना पासिंग सिक्योर करना होगा, पहले आप इतना कंफर्ट हो जाइए कि अगर पेपर टफ भी आया तो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैथ, रीजनिंग पार्ट आप दोनों पेपर का देख लीजिए, एज कंपेरिजन हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जीएस, ये सब के कंपेयर में इजी आया है। और दूसरा बात, सिर्फ पेपर इजी नहीं आता है, पेपर इजी होने के साथ साथ कंटेंट्स जो पढ़ाई करना है हमें, जो कंटेंट्स लेके पढ़ाई करना है, वो भी बहुत कम है इसमें। अब अगर आप पूरा टॉपिक देखेंगे मैथ का, तो इससे ज़्यादा टॉपिक 1-2 ही टॉपिक होगा जो इसमें मिस कर रहा होगा। तो अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए इस टाइप से ही रिलेटेड पढ़ाई, रिलेटेड अगला तैयारी और पिछली तैयारी पेपर के लेके आपको कंटेंट्स बना के आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही आप जो भी इसमें डाउट है, या मुझसे अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको हो गया कि नहीं आप सर रेशियो में 1 ही आया है, प्रॉफिट में 2 आ गया, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।